इस पुस्तक में यही बता रहा था, इसमें जो आपके शिलालेख मौके पर है, इस पर इस पुस्तक के हिसाब से आप उस शिलालेख तक पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, जो धम्मलिपि, एक्चुअली धम्मलिपि बहुत से लोग जान रहे होंगे, ये मैंने या कुछ दिन पहले दूसरे किसी बुद्धिजीवी ने नाम दिया होगा। धम्मलिपि एक्चुअली वो हमारा पुरातात्विक नाम, और सम्राट अशोक के अभिलेख जो है, सम्राट अशोक के अभिलेखों में ये इसको 50 बार प्रयोग किया गया है। इस गिरनार के अभिलेख में सम्राट अशोक कहते हैं, यंग धम्मलिपि देवानंग प्रियेन प्रियदर्शिना लेखा पिता। इसको ध्यान से सुनिए, यहाँ पे इतिहासकारों ने थोड़ी यहाँ पे क्या है, बदमाशी की है, शब्दों में बदमाशी की है। यंग धम्मलिपि देवानंग प्रियेन प्रियदर्शिना लेखा पिता, यहाँ पर धम्मलिपि शब्द यूज हुआ है, धम्मलिपि को उन्होंने बाइफरकेट कर दिया, धम्म को अलग कर दिया, धम्म का अर्थ लगा दिया मोरालिटी, लिपि का कर दिया लेख। जबकि सेंटेंस में लेखा पिता, लेखा पिता मतलब लिखना की प्रेरणार्थक क्रिया है। ऐसे में बोलूं, आप पे करवाइए या लिखवाइए, लिखवाना, दैट इज प्रेरणार्थक क्रिया है, हिंदी में, मराठी में भी होती है। तो लेखा पिता, लेखा पिता यदि उपयोग कर रहा है तो लेख भी लिख सकता था, धम्म लेख लिख सकता था। उसी लाइन में, उसी सेंटेंस में जब लेख लिख रहा है, लेखा पिता लिख रहा है, दूसरा कालसी का और अभिलेख देखिए, वहां स्पष्ट कराई, यंग धम्मलिपि देवानंद पियेना प्रियदर्शिना लिखिता, अच्छा, या लेखिता लिख रहा है, तो लेख यहाँ भी लिख रहा है, तो जानबूझ को धम्मलिपि सबको तोड़ा गया। अच्छा, जोगड़ में भी यही लिख रहा है, यंग धम्मलिपि खेपेंगलसी पब्बतसी देवांगदांग पिये पियेन प्रियदर्शिना लाजिना लिखा पिता। तो हर जगह सम्राट अशोक अपने अभिलेख में, खासकर जो चतुर्थ शिलालेख है या जो मेजर पिलर एडिक्ट है, उनमें हर जगह उपयोग करे धम्मलिपि, बार बार प्रयोग करे धम्मलिपि। फिर भी धम्मलिपि प्रयोग न करके इतिहासकारों ने, या जब अंग्रेजों ने भी इसको ट्रांसलेट किया, तो स्वाभाविक तौर पर जो हिंदी के जानकार लोग उनको उनसे सीखा होगा कि सबका मतलब क्या है। स्वाभाविक है, जो भाषा वो जानते हैं वो सीखेगा। तो उस समय जो उस लोगों को बताया, जो लोकल लोगों ने, जो अंग्रेजों को, या जो उस समय जो रिसर्च कर रहे थे बाहर के बुद्धिजीवी, उनको सही जानकारी नहीं थी, तो धम्मलिपि सबको तोड़ दिया। और से संबंधित जो संयुक्त शब्द है, धम्म बाबात्रा, धम्म बाबाता, धम्म मंगल, धम्म यात्रा, धम्म याता, वहां पर उन शब्दों को वैसा वैसा लिया है। अच्छा, वहां धम्म और पृथक शब्द को, धम्म बाबाता को तोड़ा नहीं, धम्म मंगल को तोड़ा नहीं, धम्म चरण को तोड़ा नहीं, इस शब्द विशेष में क्यों तोड़ा शब्द को? तो सीधा सीधा ये यहाँ पर साजिश नजर आती है, साजिश की गई शब्द का, जिससे ये लिपि का नाम दब जाए, सीधा सीधा साजिश है। और इसे अभी इस लिपि के स्रोत मात्र अशोक के अभिलेख है, इसके पूर्व भी कोई अभिलेख नहीं है। जो स्रोत है, सर्जक करता खुद चिल्ला चिल्ला कह रहा है, अपने को प्रस्तुत कर रहा है कि ये धम्मलिपि लिखा पिता, तो उसकी बात ना मान के धम्मलिपि को तोड़ दिया। तो दूसरी बात, लिपि को ये अर्थ बता रहे हैं लेख। तो लिपि एक्चुअली शब्द है वो आया पर्सिया के दिपि शब्द से, दिपि, छोटा ई पा छोटा ई, DIPI, दिपि। जो खरोष्टी के अभिलेख है, जो मात्र 2 अभिलेख मिले हैं, और मात्र 2 ही अभिलेख है खरोष्टी के, पाकिस्तान में साहिबाजगढ़ी और मानसेरा, वो खरोष्टी में लिखवाया अशोक ने सॉरी, उन अभिलेखों में सम्राट अशोक उस लिपि को धर्मलिपि कह रहे हैं। अच्छा, धर्मलिपि, धर्मलिपि, धाम है नीचे रेकार, पा छोटी की मात्रा, दा छोटी की मात्रा, पा छोटी की, धर्मलिपि। और उसको, उस लिपि को लोड कर दिया खरोष्टी लिपि, उस लिपि में ही बदमाशी है। अच्छा, जब लिपि से आया, कन्वर्ट हुआ लिपि, तो लिपि से फिर अक्षर भाषा में लिपि का मतलब स्क्रिप्ट, तो लेख तो संभव नहीं, लेख कहां से आ सकता है? ये पूरी की पूरी एक्चुअली साजिश है, पूरी की पूरी जो हमारी जो संपदा थी, हमारी विरासत थी, उसको दबाने के लिए कार्य किया, प्रतिक्रांति। और ये कहते हैं जी, बाबा साहब कहते हैं प्रतिक्रांति, मतलब क्रांति को दबाने के लिए प्रतिक्रांति नहीं, वो तो प्रतिक्रांति तो सही आदमी करता है। अच्छा, बदमाशी है, चालाकी है, डकैती है। अच्छा, डकैती है जी, क्योंकि हमारी चीज को चुरा रहे हैं ना, वो डकैती है। सही है, सही है डकैती है थोड़ा। जी जी
सर ये जानना चाह रहा था कि इसमें जो जैसे प्राकृतिक या पाली भाषा आपने बिल्कुल फ्रंट पे लिखा है, अब जो ये ब्राह्मी ब्राह्मी कहते हैं ये लोग, तो ये ब्राह्मी कहाँ से इन्होंने ले आया है इसमें लिपि ब्राह्मी को? भी एक्चुअली उसमें भी एक्सप्लेनेशन जरूरी है। ब्राह्मी भी कोई ब्राह्मण से नहीं निकला। जी जी ब्राह्मी जो है एक्चुअली बम्बी शब्द से निकला। बम्बी शब्द है वो हमारे ललित मिस्त्र, ये भी शब्द भी अंग्रेजों ने दिया एक्चुअली, यहाँ ये नाम भी अंग्रेजों ने दिया के नहीं। ललित जी मिस्त्र जो हमारी बौद्धिक बौद्धिक पुस्तक है, बौद्धों की पुस्तक है, उसमें 64 लिपियों को वर्णन है। प्रथम नंबर पर दिए बम्बी लिपि, दूसरी में खरोष्टी। तो एक विदेशी राइटर ने, विदेशी शोधकर्ता ने जब ये लिपियां खोजी गई तो इन लिपियों के नाम उस पुस्तक के आधार पे, पुरानी पुस्तक के आधार पे बम्बी लिपि और खरोष्टी नाम दिया। तो उस बम्बी को बाद में कर दिया ब्राह्मी और उसको इधर से लिंक कर दिया, मिसगाइड हो गया। जो अंग्रेज ने या जो विदेशी राइटर ने इनको लिंक भी किया था, तो वो प्रॉपर भी जरूरी प्रॉपर लिंक हो। उसने आशंका जताई कि 64 लिपियों को वर्णन है, पुरानी लिपि खोजी गई तो हम ये नाम ये दे देते खरोष्टी और एक चाह रहा था कि आपने जो ये समर्पण किया है इसमें भिक्खु चपड़ के बारे में आपने लिखा है। तो सर भिक्खु चपड़, हाँ भिक्खु चपड़ के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारे लोगों में, तो सर इनके बारे में थोड़ा आप कुछ बता पाएंगे? बिल्कुल। चपड़ सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, मात्र एक राइटर का नाम आया चपड़। वो आपके ब्रह्मगिरी, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी अभिलेख है, दत्तापुरा अभिलेख है, एक पास में और एक अभिलेख है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तीनों पास ही पास में है। उसमें जो अभिलेख के सबसे अंतिम लाइन में, उसमें चपड़ लिखिता लिपि गरेड़, ये एक लाइन आती 3 शब्दों की। चपड़ लिखिता लिपि गरेड़, बस चपड़ ने लिखवाया, लिपिबद्ध करवाया, इस तरह का उसको मीनिंग अपन ले सकते हैं। तो चपड़ का यदि अशोक के अभिलेख में नाम आ रहा है, मतलब कितना बड़ा महान राइटर रहा। बिल्कुल आप अंदाजा कर सकते हैं। मात्र एक राइटर का नाम मुझे अब तक मिला है, और भी राइटर हो तो पता नहीं, जहां तक मुझे संज्ञान में एक ही राइटर का है, अशोक के अलावा एक राइटर का नाम है। और वो राइटर जो है वो तक्षशिला के रहने वाले, मतलब उत्तर के रहने वाले। बहुत बड़ी बात है। उस अभिलेख पे धर्मदीपी के 5 लेटर्स मिले, तो उससे अंदाजा लगाएगा। जी। जो आज चपड़ गंजू या चपड़ चपड़ क्यों कर रहे हैं, अच्छा, वो चपड़, हाँ वो महान भिक्खु है भाई, महान बहुत महान भिक्खु है। चपड़ जो मुझे उनके नाम को विकृत करके चपड़ चपड़ या चपड़ गंजू क्यों, क्योंकि सिर पे बाल नहीं, बहुत बड़ी उसको गंजू कहते हैं। सिर पे बाल तो गंजू, स्वाभाविक भिक्खु हुआ। तो चपड़ गंजू मतलब वहां से लिंक है। हाँ जी, मतलब इन्होंने हमारे सभी जो एविडेंस थे या जो हमारे साक्ष्य थे, इनका मजाक बनाया है एक तरीके से, यही कहा जाए सर? नहीं, वो तो आप ये तो पग पग पर में आपको मिलेगा। पग पग पर में जो जैसे बहुत सी क्यों 3-5 कर रहा है, 3-5 भी क्या है भाई, 3 पंचशील, जिसको जानकारी है उससे लिंक है वो। भाई जिसको त्रिशरण पालन करे, पंचशील पालन करे, तो वो जानकार आदमी। अच्छा, तो 3-5 क्या कर रहा है? ज्यादा 3-5 मत कर बोलते हैं, बहुत चीज है। हाँ, और सर जैसे जो पीपल का जो झाड़ रहता है, उसके बारे में भी ये लोग बोलते हैं वहां भूत रहते हैं, मत जाओ, ये भी बदनाम करने के लिए कहा गया होगा सर? बिल्कुल। पीपल का पेड़ एक्चुअली बहुत पवित्र है। हाँ, भूत उसमें क्या कहते हैं, भूत पलित रहते, ऐसा ही बोलते ना। हाँ, ऐसे ही बोलते। जी। एक्चुअली आप एक पाली में शब्द आता है पलित, पलिता, सांची में भी आया है। हाँ, पलिता मतलब जो साधु के लिए उपयोग किया है, 2 तरह से उपयोग किया है। कि सफेद बाल जिसके हो जाए वो पूरे ज्ञानवान आदमी, बुजुर्ग। और भूत आपको इसमें एक लिंक और मैंने खोजी, इसमें भूत नहीं है, वो बुद्ध पलित भी हो सकता है। अच्छा, सांची में एक शब्द आया है, बुद्ध पलिता आया है, बुद्ध पलिता, इस बुक में है वो। अच्छा, इसके नाम में आप पाएंगे। जी। बुद्ध पलित को भूत पलित हो सकता है। बिल्कुल हो सकता सर। और पलित मतलब बुजुर्ग ज्ञानवान। बाद में उसको भूत पलित से बना दिया, प्रेत बना दिया। प्रेत अलग चीज है, पलित अलग चीज है। आप पाली डिक्शनरी देखें, पलित बड़ा सम्मानजनक शब्द है। जी। और सर आपने ये जो टाइटल रखा है बुक का, दानम, साची दानम,
सांची तो सर दानंग। इसके बारे में कुछ आप बताएंगे कि मतलब यह आपको टाइटल कैसे इसलिए भी मतलब रखा है कि एक्चुअली ये जब भाषा खोजी गई जी तो बहुत बाद में पढ़ी गई। वो जब पढ़ी गई तो इसके सबसे पहले जो जेम्स प्रिंसेप ने दानंग शब्द है ये जी सबसे पहले पढ़ा था। जी और ये पढ़ा गया था जी अपने सांची के और भरूच के जो स्तूप की वेदिकाओं पर दानदाताओं को जो नाम लिखे हैं वहीं से दानंग शब्द सबसे पहले पढ़ा गया। इसलिए भी और जल्दी पढ़ लिया जो दा इसमें उपयुक्त है वर्तमान में हिंदी का उल्टा दा है। उल्टा दा। जी जी जी। और अच्छा ये जितने भी अभिलेख है साथी में हर अभिलेख के अंत में आया है अधिकांश। अच्छा, मतलब बहुत बड़ी बात 95 है। जो अभिलेख है बाकी उसे जी टूट गए इसलिए उसमें कुछ नहीं, मतलब 99% जो अभिलेख उसमें वो अपना शिलालेख जो अभिलेख है तो दानंग पे ही खत्म होता है। मतलब वहां से हम ये लगा कि जी जी वहां से मतलब हम ये उन्होंने मान अर्थ लगाए। सकते हैं सर जी जी, हम ये मान सकते हैं कि सांची का जो स्तूप है जी वो कहीं ना कहीं दान से ही बना है, ऐसा हम मान सकते हैं सर। वह सम्राट अशोक ने बनाया उसके बाद उसने दान से क्योंकि जो लिखा है शिलादान ये भी शब्द आया है जी शिलादान जी शिला पे लगा शिलादान जी तो वो दान से ही हो क्योंकि मेरे ख्याल से ये कंस्ट्रक्शन ये बीच में एक बार टूट भी गया था। अच्छा जी जैसा जी कहते हैं कि दोबारा रिस्टोरेशन हुआ हुआ जब लगभग अशोक के 100-150 साल बाद जी उस जी समय भी ये हो सकता है कि उस समय इसको रिस्टोरेशन करते समय इसको दान की आवश्यकता पड़ी और दानदाताओं ने दान देके इसको बनाया। सर इसके उज्जैनी के जी 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 उज्जैन के आप कंप्लीट। ढेरों दानदाताओं के नाम है। आपके जी महाराष्ट्र जी का ये प्रतिष्ठान जो पैठण जिला है वहां अच्छा के जी जी दानदाताओं का नाम भी है। जी जी जसोगांव और भी नदी नगर बहुत बार उपयोग हुआ। नदी नगर कौन सा शहर अभी वर्तमान में है वो भी पता नहीं है, वो खोज का विषय है। और जी भी जी कई जी ऐसे नगर हैं जो चलन प्रचलन में नहीं बचे या विलुप्त हो गए। उनसे हम अपने इन जगहों के इतिहास के बारे में गहराई से पड़ताल कर सकते हैं। जैसे सांची बिल्कुल के जो बिल्कुल स्तूपों के इस लिपि के माध्यम से गहराई से उनका अध्ययन किया जाए न केवल दानदाताओं के नाम उनके रहने वाले स्थान कहाँ कहाँ से जुड़े हुए सबके बिल्कुल बारे में मतलब विस्तृत जानकारी। प्राचीन नगरों की हमें जानकारी मिल सकती है इसके माध्यम बिल्कुल से। न केवल बुद्धिस्ट धरोहर बाकी ये पूरे भारतवर्ष की धरोहर के हिसाब से इसको आप देख सकते हैं। भाई जी कहाँ जी कहाँ के जी गांव थे कहाँ कहाँ के नगर से प्रचलन में विलुप्त हो गया। नदी नगर है, नदी नगर बहुत बार उपयोग हुआ जी है। जी नदी नगर कौन सा शहर था जी कुछ लोग उसको महाराष्ट्र में भी क्लेम कर सकते हैं नदी नगर हो गया हो जी 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 अब या सर जैसे बाद में हो सकता। द जी द भिलसा टॉप जो है जी 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 कनिंघम महोदय की, तो जी उसमें जी सर जैसे 827 दानदाताओं के नाम दिए हैं। तो जी 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 मतलब 827 दानदाताओं ने उसमें दान दिया है सर, तो उसी के माध्यम से सर इसमें कुछ मतलब दान से ही बने हो ऐसा हम समझ सकते हैं। बिल्कुल 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 दान से एक्चुअली स्टार्टिंग में अशोक नहीं बनवाया था। वो अंदर जी ईंटों जी का जी स्तूप है। उस जी पहले बुद्ध के समय में अशोक सम्राट अशोक ने उसको एक्सटेंशन किया है। उसके बाद बीच में शायद इसका एक बार उसको नुकसान भी हुआ है स्तूप को तो उस समय डोनेशन वाला ये अशोक के समय भी डोनेशन आया हो सकता है। तो विदिशा जो पास बिल्कुल में जो नगरी है बेसनगर बहुत ही जी संपन्न नगरी है। अनेक वर्ग की नगरी थी। और जी जो जी दान हाँ संपन्न नगरी है इसमें सेठों ने भी बहुत दान दिया। सेठ से उनकी जेठानी के नाम भी बहुत आए हैं। जी जी तो उपासक उपासिका भंते भदंत सामणेर सभी ने मतलब बहुत दान दिया जी दिल से दान। जी जी तो जी दान का उपयोग बहुत ज्यादा है तो हो सकता है दान से भी बना हो अधिकांश जी ये भी हो सकता है। तो तोरण द्वार है वो सातवाहन राज्य के एक अधिकारी ने बनवाए आनंद ने। जी उसपे जो अभिलेख है उस पे मिला है। जी जो आपका दक्षिण द्वार का अभिलेख है सबसे ऊपर टॉप पर उसका अभिलेख लिखा हुआ है। सर ये बुक लिखने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? ये एक्चुअली मैं पहले विदिशा में 4 साल पदस्थ रहा हूँ एज ए नायब तहसीलदार। जी तो उस समय मेरा बहुत बार बार उस जगह पे जाना होता था फ्रिक्वेंसी कोई वीआईपी को विजिट करवाना है या जो भी है। तो लिपि बड़ी मुझे आकर्षित करती थी कि इस लिपि को पढ़ा जाए। जी तो दिमाग में वो चल रहा था कि इसको पढ़ा जाए कभी कैसे ही पढ़ा जाए। तो बीच में अभी 2 साल से मैं क्या महलूबा पे ही काम कर रहा था। हड़प्पा पे मेरा एक उपन्यास का काम चल रहा था। अच्छा एक ऐसा उपन्यास का जो हमारा इतिहास भी जीवित करे। तो उपन्यास को वो लिखने के लिए मैं धौलावीरा भी 15 दिन की ट्रिप की। गुजरात के जितने भी हमारे हड़प्पा के नगर है सब जी पे मैंने जी विजिट किया। सब पे पूरा फोटोग्राफी की विजिट की।
बीच में पहले लगा कि लिपि जो हड़प्पा की है उसको पढ़ने के पहले आपको धम्म लिपि से गुजरना पड़ेगा। तो धम्म लिपि सीखना हमारा एक स्टेप, मुझे लगा मैं एक स्टेप क्रॉस कर रहा हूँ, एक स्टेप ज्यादा बढ़ रहा हूँ। तो वो मैंने अपना प्रोजेक्ट बीच में छोड़ के फिर मैंने धम्म लिपि पे कॉन्सेंट्रेट किया और लगभग 1 साल में मैंने इसको पूरा सीख के इस पे लेखन भी कर दिया। रात दिन इसमें लगा रहा मैं। बहुत बढ़िया। तो जब मैं सांची जाता था तो मैं लगभग वहाँ पे सनराइज से सनसेट तक का टाइमिंग रहता है। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।